नमस्कार, गुड इवनिंग। मैं चुनचुन कुमार, आप देख रहे हैं झारखंडी हिंदी न्यूज। चलिए जानते हैं दिन भर की सभी महत्वपूर्ण खबरों को। हेमंत सोरेन ने कहा, हमारी नियोजन नीति से दूसरे राज्यों को है परेशानी, लेकिन झारखंड के नौजवानों के लिए हम प्रतिबद्ध। झारखंड विधानसभा के शीतकालीन सत्र में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अनुपूरक बजट पेश पर चर्चा के बाद कहा कि सरकार का प्रयास था कि राज्य के मूल वासियों व आदिवासियों के लिए नियोजन नीति बनाई जाए। ऐसा इसलिए किया गया था क्योंकि इसके पहले जो राज्य में नौकरी लेकर आए थे वे ना तो यहाँ की संस्कृति और ना ही यहाँ की भाषा से परिचित थे। वे यहाँ क्या कर रहे होंगे यह समझा जा सकता है। सरकार इस राज्य के 3.25 करोड़ लोगों के प्रति प्रतिबद्ध है। झारखंड उच्च न्यायालय से नियोजन नीति रद्द होने के बाद से ही नौजवान धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। सरकार इस पर गंभीरता से विचार कर रही है। उन्होंने कहा कि हमारा प्रयास है कि विधि सम्मत और संवैधानिक रूप से राज्य के बच्चों और नौजवानों के हक में निर्णय लिया जाए। इसे लेकर सरकार आगे बढ़ रही है। राज्य के नौजवान जो चाहेंगे वही होगा। कोरोना की आहट से झारखंड अलर्ट, अब करना होगा इन गाइडलाइन का पालन। चीन समेत अन्य देशों में एक बार फिर बढ़ते कोरोना संक्रमण के मामले को देखते हुए देश समेत झारखंड भी अलर्ट मोड पर है। एक बार फिर लॉकडाउन की स्थिति उत्पन्न हो गई है। इसके लिए लोगों को सतर्क रहने की जरूरत है। साथ ही कोविड-19 गाइडलाइन का पालन करना अब जरूरी हो गया है। मालूम हो कि चीन के अलावा जापान, अमेरिका, कोरिया और ब्राजील में अचानक कोरोना संक्रमण में वृद्धि को देखते हुए केंद्र सरकार ने सभी राज्यों को सतर्कता बरतने का निर्देश दिया है। इसके बाद झारखंड सरकार के स्वास्थ्य विभाग ने टेस्ट, ट्रैक, ट्रीट, टीकाकरण का पालन करने का निर्देश दिया है। वेरिएंट का पता लगाने के लिए सभी संक्रमितों की जीनोम सीक्वेंसिंग कराने को भी कहा गया है। इधर रिम्स में संक्रमित के भर्ती होने के बाद अधीक्षक डॉक्टर हिरेंद्र बिरुआ की अध्यक्षता में बैठक हुई। इसमें संक्रमण के फैलाव को कैसे रोका जाए इस पर चर्चा की गई। चिकित्सकों की माने तो भारत के लोगों का अन्य देशों से आवागमन होते रहता है। ऐसे में संक्रमण फैलने की संभावना अधिक होती है। इसके लिए हमें और भी सतर्क रहने की जरूरत है। कोविड-19 के नए मामले पूर्व की अपेक्षा भयावह भी हो सकता है, इसलिए लोगों को कोविड-19 के नियम का पालन इस बार भी करना होगा। वहीं स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने कहा है कि कोरोना के बढ़ते संक्रमण को लेकर झारखंड में अलर्ट जारी किया गया है। केंद्र सरकार की ओर से जारी दिशा निर्देश का पालन किया जाएगा। साथ ही इसको लेकर उच्च स्तरीय बैठक होगी। झारखंड में जीनोम सीक्वेंसिंग मशीन आ गई है। PSA प्लांट भी लगाए गए हैं। मामले में हम सजग हैं। झारखंड हाईकोर्ट का आदेश, सरकारी विभागों में 10 साल से कार्यरत कर्मियों की सेवा करें नियमित। झारखंड हाईकोर्ट ने सरकारी विभागों में 10 साल से कार्यरत कर्मियों की सेवा को नियमित करने का आदेश दिया है। जस्टिस डॉक्टर SN पाठक की कोर्ट ने गुरुवार को नरेंद्र कुमार तिवारी सहित 11 अन्य लोगों की अलग अलग याचिकाओं पर यह आदेश पारित किया। राज्य सरकार के ट्रांसपोर्ट एवं अन्य विभागों में कॉन्ट्रैक्ट पर 10 साल से ज्यादा वक्त से काम करने वाले कर्मियों ने अपनी सेवा नियमित करने की राज्य सरकार से गुहार लगाई थी, लेकिन राज्य सरकार ने उनके आग्रह को नामंजूर कर दिया था। इसके बाद उन्होंने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी। वर्ष 2017 में हाईकोर्ट ने भी उनकी याचिका को खारिज कर दिया था। कोरोना के नए लहर से बचने के लिए झारखंड ने कसी कमर। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा, हम हैं तैयार। चीन में कोरोना के कोहराम के बाद अब भारत भी अलर्ट मोड पर आ गया है। केंद्र सरकार की तरफ से कोविड को लेकर बैठकें की जा रही है। स्वास्थ्य विभाग के एक शीर्ष अधिकारी ने कहा है कि चीन, अमेरिका और जापान जैसे देशों में कोविड-19 मामलों में कथित तेजी से चिंतित झारखंड सरकार ने अधिकारियों से कहा है कि वे सकारात्मक नमूनों के पूरे जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भिजवाएं। झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने कहा है कि पिछली बार भारत सरकार ने कोरोना को हल्के में लिया था, मगर इस बार केंद्र स्वास्थ्य मंत्री ने इस पर गंभीरता पूर्वक पहल की है। बन्ना गुप्ता ने कहा है कि इससे पहले केंद्र ने कोविड को गंभीरता से नहीं लिया था। अब वे चीन में कोविड की स्थिति का संज्ञान लेकर इसे गंभीरता से निपट रहे हैं। हम तैयार हैं और पर्याप्त उपाय किए हैं। जैसे ही मामले बढ़ेंगे हम तत्काल कदम उठाएंगे। हमने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री के साथ भी बातचीत कर ली है। सदन में विधायकों ने रखा अपनी क्षेत्र की समस्या। झारखंड विधानसभा के शीतकालीन सत्र में 6 विधेयकों में 5 विधेयक पारित। झारखंड विधानसभा का शीतकालीन सत्र के चौथे दिन विपक्ष के हो हंगामे के बीच सरकार की तरफ से 6 विधेयक सदन पटल पर रखा गया, जिसमें एक विधेयक को सरकार ने विपक्ष के विरोध के बाद वापस लिया। वहीं 5 विधेयक पारित हुए। वहीं भोजन अवकाश के पूर्व प्रश्नकाल, शून्यकाल और ध्यानाकर्षण में विधायकों ने अपने अपने क्षेत्र की समस्याओं सदन के सामने रखा। झारखंड विधानसभा के शीतकालीन सत्र के चौथे दिन अध्याय सदन की
शुरुआत विपक्ष के हंगामे से शुरू हुई। सदन की कार्रवाई शुरू होते ही विपक्ष में मीडिया और महाधिवक्ता और पंकज मिश्रा को लेकर आई खबरों पर हंगामा करना शुरू कर दिया और बीजेपी के विधायक बेल में आकर महाधिवक्ता को हटाने की मांग करने लगे। बाद में विधानसभा अध्यक्ष के आग्रह पर विधायक अपनी सीट पर बैठे और प्रश्नकाल में अपने अपने क्षेत्र की समस्याओं को सदन में रखा। आंगनबाड़ी केंद्रों में पोषाहार की राशि नहीं मिलने, नदियों के जमीन का अतिक्रमण, पलामू और गढ़वा में आदमखोर तेंदुए के आतंक, बिजली की समस्या जैसे मुद्दे को लेकर सदस्यों ने सरकार के सामने अपनी बातें रखी। वहीं मंत्रियों ने भी सदस्यों के सवालों का जवाब दिया। भाकपा माओवादी के 2 शीर्ष इनामी नक्सलियों का घर कुर्क। झारखंड के चतरा जिला पुलिस ने झारखंड बिहार के विभिन्न जिलों में आतंक का पर्याय बन चुके प्रतिबंधित भाकपा माओवादी नक्सलियों के विरुद्ध एक बार फिर बड़ी कार्रवाई करते हुए 2 शीर्ष इनामी नक्सलियों का घर कुर्क कर लिया है। पुलिस सूत्रों ने बताया है कि न्यायालय के निर्देश पर विभिन्न नक्सल मामलों में लंबे समय से फरार माओवादी के 10 लाख के इनामी दुर्दांत नक्सली जोनल कमांडर अमरजीत उर्फ लखन यादव एवं 5 लाख के इनामी सब जोनल कमांडर संतोष भुइयां के घर को कुर्क किया गया है। सूत्रों ने बताया कि पुलिस अधीक्षक राकेश रंजन के निर्देश अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी अविनाश कुमार के नेतृत्व में गठित चतरा पुलिस की स्पेशल टीम ने नक्सलियों के विरुद्ध यह विध्वंसक कार्रवाई की है। झारखंड में नियोजन नीति का झुंझुना, आखिर कब तक गलत नीतियों का शिकार होते रहेंगे युवा। राज्य गठन के बाद से झारखंड के युवाओं को नियोजन नीति का झुंझुना थमाया जाता है। इस बार भी कुछ वैसा ही हुआ है। हाईकोर्ट के फैसले के बाद वर्तमान हेमंत सरकार के द्वारा अगस्त 2021 में बनाई गई नियोजन नीति रद्द हो गई है। नियोजन नीति रद्द होते ही राज्य में बवाल मचा हुआ है। सदन से लेकर सड़क तक सरकार की फजीहत हो रही है। इस सब के बीच सरकार जहां आश्वासन की झड़ी लगाकर आक्रोशित छात्रों के आंदोलन को शांत करने में जुटी है, वहीं सदन के अंदर और बाहर विपक्ष इस मुद्दे को जिंदा रखने में जुटा हुआ है। संसदीय कार्य मंत्री आलमगीर आलम भी मानते हैं कि समय समय पर बनी नियोजन नीति में त्रुटि होने की वजह से इसका खमियाजा छात्रों को भुगतना पड़ा है। सरकार वर्तमान परिस्थितियों में एक बार फिर हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में गुहार लगाएगी, जिससे यहाँ नियुक्ति का रास्ता साफ हो सके। इधर बीजेपी विधायक विरंची नारायण ने हेमंत सरकार की आलोचना करते हुए कहा है कि एक बार फिर सरकार ने वही गलती की है जो पहले होते रहे हैं। यहाँ के छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। निजी विश्वविद्यालयों की मनमानी पर लगेगा लगाम, जांच करेगी विधानसभा की कमेटी। साल 2022 में शीतकालीन सत्र से पहले तक 4 निजी विश्वविद्यालयों से जुड़े विधेयक पारित हुए थे, लेकिन शीतकालीन सत्र के चौथे दिन 3 और निजी विश्वविद्यालयों के जुड़े विधेयक सदन के टेबल पर हुए, लेकिन जैन विश्वविद्यालय विधेयक पर बात अटक गई। भाकपा माले के विधायक विनोद कुमार सिंह ने कहा कि जिस सोसाइटी के नाम से जैन विश्वविद्यालय विधेयक लाया गया है, उसे सोसाइटी के नाम पर साल 2017 में कारका जैन विश्वविद्यालय विधेयक पारित हुआ था। भाजपा विधायक आनंद ओझा ने कहा कई निजी विश्वविद्यालय राज्य के संसाधन का इस्तेमाल कर रहे हैं। लंबोदर मोतो ने कहा कि कई निजी विश्वविद्यालय किराए के मकान में चल रहे हैं, कहीं भी यूजीसी के गाइडलाइन का पालन नहीं हो रहा है। जैन विश्वविद्यालय को लेकर माननीयों के विरोध के स्वर को देखते हुए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने हस्तक्षेप करते हुए कहा है कि यह मामला बेहद गंभीर प्रतीत हो रहा है। उन्होंने स्पीकर से आग्रह किया है कि राज्य में संचालित सभी 20 निजी विश्वविद्यालयों के स्टेटस की जांच के लिए विधानसभा की एक समिति बनाने की जरूरत है। अचानक लोहरदगा पहुंचे शिक्षा सचिव, कई स्कूलों का किया निरीक्षण, 2 प्राचार्यों को सौकोज। झारखंड सरकार के शिक्षा सचिव के रवि कुमार गुरुवार को अचानक लोहरदगा पहुंचे और स्कूलों का निरीक्षण किया। शिक्षा सचिव के अचानक लोहरदगा पहुंचने और विभिन्न स्कूलों का निरीक्षण किए जाने की वजह से हड़कंप मच गया। शिक्षा विभाग के अधिकारी आनंद फानन में मौके पर पहुंचे। इस दौरान लापरवाही को लेकर शिक्षा सचिव ने 2 प्रधानाध्यापकों पर कार्रवाई का निर्देश दिया। स्कूलों में निरीक्षण के दौरान शिक्षा सचिव ने अनुशासन को सबसे अधिक प्राथमिकता दी। अनुशासनहीनता के मामले में 2 स्कूलों के प्रधानाध्यापकों को सौकोज किया गया है। जिला शिक्षा पदाधिकारी को जांच का प्रतिवेदन समर्पित करने को कहा गया है। इसके बाद विभाग के निर्देशानुसार कार्रवाई की जाएगी। देवघर प्रखंड के बीडीओ पर कार्रवाई, अंबेडकर आवास योजना घोटाला मामले में डीसी ने बीडीओ को किया सौकोज। प्रखंड कार्यवेक्षक पर विभाग की कार्रवाई की अनुशंसा। बाबा नगरी में सरकारी कर्मियों की मिलीभगत से अंबेडकर आवास योजना में घोटाला हुआ है। किसी व्यक्ति द्वारा आवेदन देने के बाद देवघर उपायुक्त मंजूनाथ भजंत्री ने इसकी जांच करवाई है। जांच का जिम्मा प्रशिक्षु आईएएस अनिमेष रंजन को दिया गया था। देवघर प्रखंड के केनमन काठी पंचायत के बदिया गांव में वित्तीय वर्ष 2022-23 में अंबेडकर आवास योजना में घोटाला होने का मामला प्रकाश में आया है। प्रशिक्षु आईएएस द्वारा सौंपी गई रिपोर्ट में बदिया गाँव के गणेश पाठक, श्रीकांत पाठक, पंकज पाठक,
सुभाष पाठक, बबलू पाठक, बेली देवी और रंजीत पाठक का पक्का मकान रहते हुए फर्जी तरीके से गरीब व्यक्तियों का हक मारकर उन्हें आवास आवंटित किया गया। डीसी मंजूराज बदंत्री द्वारा कैसे इन व्यक्तियों को आवास मुहैया कराया गया, इसके लिए देवघर प्रखंड के बीडीओ जितेंद्र यादव से 1 सप्ताह के अंदर स्पष्टीकरण मांगा है। झारखंड पड़ोसी राज्य बिहार से भी फिसड्डी, सामाजिक प्रगति सूचकांक पर विपक्ष ने सरकार को घेरा। सामाजिक प्रगति सूचकांक में झारखंड के बिहार से भी नीचे आने को लेकर राजनीति तेज हो गई है। भारतीय जनता पार्टी ने इसके लिए हेमंत सोरेन के नेतृत्व वाली महागठबंधन की सरकार को जिम्मेदार बताते हुए कहा है कि अभी झारखंड सामाजिक प्रगति सूचकांक में बिहार से नीचे हुआ है। अगर यह सरकार लंबे दिनों तक रह गई तो राज्य देश में सबसे अंतिम पायदान पर पहुंच जाएगा। विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी के मुख्य सचेतक बिरंची नारायण ने सामाजिक प्रगति सूचकांक में झारखंड की रैंकिंग को लेकर हेमंत सरकार को घेरा है। उन्होंने कहा है कि जब सरकार में बैठे लोगों के इशारे पर सरकारी खजाने की लूट की छूट मिलने लगे, बड़े बड़े चूहे सरकारी खजाने को कुतरने के लिए भेजे जाए, तो ऐसी परिस्थिति में समाज की प्रगति और जन कल्याण की परवाह कौन करता है। झारखंड विधानसभा के शीतकालीन सत्र में मंत्री आलमगीर आलम ने कोर्ट फी विधेयक किया पेश, भाजपा विधायकों ने किया विरोध। झारखंड विधानसभा के शीतकालीन सत्र के चौथे दिन प्रभारी मंत्री आलमगीर आलम ने सदन के अंदर कोर्ट फी विधेयक 2022 पेश किया। इस पर भाजपा विधायक अमर बावरी, आजसू विधायक लंबोदर महतो एवं माले विधायक विनोद सिंह ने कोर्ट की फी बढ़ोतरी का विरोध किया। विधायक अमर बावरी ने सदन में कहा कि झारखंड के गरीब लोग अपनी जमीन को बचा नहीं पाएंगे। वहीं विधायक विनोद सिंह ने कहा है अब न्याय लेना महंगा पड़ जाएगा। अगर कोई व्यक्ति जमीन विवाद में पड़ता है तो उसे 50,000 के बजाय 3 लाख रुपए देने होंगे। यह विधेयक झारखंड के जनजातियों के अनुरूप नहीं है।